ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 16 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष पहले ज्ञान और भक्ति का राज समझाया है। आधा कल्प ज्ञान है और आधा कल्प भक्ति है। फिर बाबा ने कहा, तुम पूज्य देवी देवता सो नीचे उतरते हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। तो बार बार भिन्न भिन्न रूप से बाबा ने ज्ञान और भक्ति के राज को स्पष्ट किया है। दूसरी बात बाबा ने बताई कि बच्चे, ये हार और जीत का खेल है। तुम ही पावन पूजे सो पतित बने। तो ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि अभी तुम बच्चों का दैवी कैरेक्टर होना चाहिए। तुम श्रेष्ठ पूज्य थे, तो फिर से तुम्हारा वो कैरेक्टर ऊंचा होना चाहिए। और चौथी बात बाबा ने धारणा की बताई, दिव्य गुणों की, कि तुम बच्चे बाबा के बने हो तो तुम्हें बहुत मीठा रहना है। चाहे कोई उल्टा सुल्टा बोले, कुछ भी बोले, लेकिन तुम्हें शांत रहना है। तो अपनी हम हैं कौन, किसके बच्चे हैं, तो हमें सदैव मीठे शब्द निकालने हैं। इस रीति से भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर बाबा ने आज हम सबका अटेंशन खिंचवाया है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? समझा? बाबा जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? बाबा ने कौन सा तराजू दिखाया? ज्ञान और भक्ति का। उसमें क्या बाबा बताता है? अभी भक्ति का पलड़ा भारी है, फिर धीरे धीरे ज्ञान का पलड़ा भारी होगा। तो बाबा ने कहा, ज्ञान और भक्ति का तराजू जिसमें एक पुर है ज्ञान का, पुर माना पलड़ा, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा।
फिर सतयुग में केवल एक ही पुर बचेगा। वहां इस तराजू की दरकार नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं, हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। ये हम सबको पक्का है कि बाबा आए हुए हैं, फिर से हमको क्या बना रहे हैं? पूज्य देवी देवता। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वो अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात दैवी संप्रदाय बनना अर्थात देवी देवता बनना, पतितों को पावन बनना। बाबा ने कहा अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो रहा है। ये भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई, रावण राज्य कब से शुरू हुआ और कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। ये हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा है। फिर पहले बाबा ने ये कहा हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा है। फिर से बाबा ने प्रश्न पूछा किसकी बुद्धि में बैठा है? किसकी बुद्धि में बैठा है? हाँ, जो ब्राह्मण बने हैं। क्या बोला जयंती भाई ने? जो देवता बनने वाले हैं उन बच्चों की बुद्धि में बैठा। किसकी बुद्धि में बैठा? जो कल्प पहले बने थे उनकी बुद्धि में बैठा। बाबा का जवाब सुनो। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में बैठा। क्योंकि उत्तर तो पहले दे दिया था, तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। अब हम बच्चे कौन हैं? तो हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है, तब तो हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं ना, तो पहले जरूर रावण राज्य है। ये भी सिद्ध होता है कि अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा हो गया है।
अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तब फिर पुराना झाड़ खत्म होता है और फिर नए झाड़ की स्थापना हो रही है। ये भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हैं, पूज्य से पुजारी बने हैं। बाबा ने कहा फिर ये रिपीट करना पड़ता है। ये तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता है। जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, तो ये है बेहद का राज। वो एक्टर्स भी आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं। अब ये हमारा बेहद का है, तो बाबा ने कहा ये बेहद का राज, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। जम गया माना हमें उसमें संपूर्ण निश्चय है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने हैं। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। जानते हैं बेचर भाई? पूरी तिथि तारीख कब से शुरू हुआ रावण राज्य? द्वापर से। तारीख कौन सी? तो बाबा ने कहा हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। फिर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। अच्छा, ये भी एक नशे की खुमारी की बात है। हम कौन हैं? ब्राह्मण वंशी, ईश्वर वंशी है। ब्राह्मण आदि रचना है। ब्राह्मणों का बाबा के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। इसलिए ब्रदर्स कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो बाबा ने कहा उसकी संतान होने के नाते सबको ब्रदर्स कहते हैं। फिर दूसरा राज इसी में बाबा कहता है वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में। आत्माएं कहाँ हैं? मूल वतन में। यहाँ साकारी सृष्टि पर क्या है? हम जीवात्मा हैं, भाई बहन हैं। अच्छा, तो बाबा ने ये भी समझ दी, वास्तव में भाई भाई होते हैं मूल वतन में। फिर पार्ट बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वो संस्कार ले जाते हैं, सो हम देवी देवता बनते हैं। सारा राज आ गया। शूद्र से ब्राह्मण बनकर पढ़कर वो संस्कार ले जाते हैं, फिर हम देवी देवता बनते हैं। ऐसे कोई बाबा ने जादू की छड़ी नहीं घुमाई। पहले शूद्रों को ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मणों को पढ़ाया, पढ़ाकर उस पढ़ाई से उनके संस्कारों को चेंज किया, दैवी संस्कार भरे। वो दैवी संस्कार लेकर के हम दैवी दुनिया में जाते हैं। तो बाबा ने कहा सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे,
आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। ये तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग और ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते हैं जब ये नया झाड़ था तब हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते ये दुनिया पुरानी हो गई। देवता थे तब सुख था, फिर चक्कर लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई। और दुनिया पुरानी हुई तो क्या हुआ? हाँ, मनुष्य बहुत हो गए, और मनुष्य बहुत हुए तो बाबा ने कहा फिर दुख भी बहुत हो गया। बाप समझाते हैं सतयुग में तुम कितने सुखी थे, सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर नए सिरे से चक्र फिरना है। तो ज्ञान और भक्ति आधा कल्प है नई दुनिया, और आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। ये पढ़ाई याद करनी है, शिव बाबा को भी याद करना है, समझा? ज्ञान का भी सिमरन करना है, तो उसको बाबा ने कहा ये पढ़ाई याद करनी है, और फिर शिव बाबा को भी याद करना है। टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तुम भी समझते हो। हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पतित पुजारी बने हैं। पावन पूज्य सो अब पतित पुजारी बने हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। इस चक्र के अंदर ये सारी अवस्थाएं हैं, तो इस हिस्ट्री को तुम बच्चे समझते हो। ये पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो, समझा? ये बाबा बच्चों को चिंतन करना सिखाता है। अमृत वेले उठो तो इस प्रकार से बुद्धि में ज्ञान की बातों का रमण करो, चिंतन करो। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ही, मुख्य क्या है? विचार सागर मंथन, योग, और क्या है? हाँ, पवित्रता। बाबा ने कहा मुख्य है ही ज्ञान और योग, दोनों चाहिए। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, और योग से हम पावन बनते हैं। दोनों आ गया। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसको भी तुम समझा सकते हो। जैसे बाबा भी समझाते हैं ना, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं। क्यों? बच्चों को आगे रखते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि इसमें बाप है ना,
वो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, तो सबके बीच में थोड़े ही जाएगा, क्योंकि इनमें बाप है ना, इनके साथ बाप है ना। कोई भी मनुष्य सद्गति को तो जानते ही नहीं। सद्गति की बातें तब समझें जब पहले सद्गति दाता को जाने, दाता को पहचाने, तब फिर सद्गति की बातों को जाने। बातें माना ज्ञान है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो, तो मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं योग कैसे लगाएं। घर में रहने वाले भी, बाहर वाले भी पूछते हैं बाबा को कि बाबा हम योग कैसे लगाएं। पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मुंझे हैं। तो बाबा कहता है समझाना चाहिए, ये हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन, आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित से पावन बनना है। ये याद की यात्रा प्राचीन, बहुत नामी ग्रामी है। वो जिस माने यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो और नीचे गिरते ही आए हो, कि भी जन्म जन्मांतर, और पाया क्या, नीचे गिरते ही आए हो। ऐसे नहीं कि उनसे हम कोई पावन बने। पावन बनाने वाला एक ही बाप है, वो एक ही बार आते हैं। श्री बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे। मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्कर में आना है। बाबा कहते हैं ये कहानी बहुत सहज है। आज एक ही लिंक पर बाबा चल रहा है, पतित से पावन, पावन से पतित, ब्राह्मण सो देवता, ज्ञान और भक्ति। तो अभी बाबा कहता है ये कहानी बहुत सहज है, सिर्फ क्या करना है, कैरेक्टर्स जरूर बदलने चाहिए। जब तुम देवताएं थे तब तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था। समझा, वो याद दिला रहा है। जब देवताएं थे तब तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था। फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में अभी तो बिल्कुल कैरेक्टर बिगड़ गया है। तमो प्रधानता आ गई ना, तो बिल्कुल कैरेक्टर बिगड़ गया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से बाबा ने कहा हाहाकार मच गया है ना। कितनी तमो प्रधानता, कितनी विकृतियां, तो जैसे सृष्टि में हाहाकार मच गया है। पावन शिवालय से फिर पतित वैश्यालय बन जाता है। रावण ने जीत पाली है। कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम पतित बन गिरते आए हैं, अब फिर चढ़ना है। तो बाप आकर जगाते हैं, क्योंकि अभी सब भक्त
भक्ति में सोए पड़े हैं। सुना, वो भक्ति करने वाले अपने आप को कितना अच्छा समझते हैं। हम भगवान को याद करते हैं और भगवान ने उनके लिए क्या महावाक्य उच्चारे, भक्ति करने वाले सोए हुए हैं, अंधकार में है। तो बाबा ने कहा बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं। पहले तो सोए हुए थे, अब जब बाबा आ गया जगा रहे हैं उनको, तो भी सोए पड़े हैं। बाप आते ही हैं पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हुए होते हैं। समझा? बाप कब आते हैं? तो दो बातें, एक तो पिछाड़ी में, और अवस्था सृष्टि की कौन सी है? सब अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम भी जानते हो। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना, एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी तुमको फिर से जरूर बनना है। बनाया था माना हम बने थे, तो जब बने थे तो अब फिर से बनना है जरूर। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा करते हैं। नंबरवार तो है ना। कोई की डल बुद्धि है, बाबा ने कहा उस स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। उस पढ़ाई में तो बीए एमए आदि की कितनी क्लास होती हैं और कितने ढेर मनुष्य पढ़ते हैं। एक एक शहर के अंदर कितनी कॉलेज और उस कॉलेज के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स। तो बाबा ने कहा ढेर के ढेर पढ़ते हैं। अभी तो बाबा की भी हर जगह गांव में, तालुका, डिस्ट्रिक्ट बाबा की यूनिवर्सिटी खुल गई है ना। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बड़ी है, फिर भी उनकी भेंट में दुनिया वालों की संख्या तो ज़्यादा है ना। तो वो कितने ढेर के ढेर पढ़ते हैं। शिव का सपना करके नव युग
ओम शांति। तो बाबा ने कहा उस पढ़ाई में तो BA MA आदि की कितनी क्लास होती हैं, कितने मनुष्य पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे, और सारी दुनिया में देवता ही पढ़ाई पढ़ने वाले। जो भी भारतवासी हैं कितने समय से पढ़ते हैं, कोई टीचर बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा मर गया फिर वहाँ जाएगा, बच्चा बनेगा, बड़ा होगा, फिर पढ़ना शुरू करेगा, फिर नए सिरे से जन्म ले पढ़ना पड़े। वहाँ सतयुग में MA आदि की पढ़ाई नहीं होती है, समझा। यहाँ जैसे डिग्रियाँ और थोथे वो वहाँ नहीं है। वहाँ तो व्यवहार का ज्ञान है, संगीत कला है, नृत्य कला है, लेखन कला है, वो सारी पढ़ाई है वहाँ की। ये ड्रामा में अभी की नूद है जो पढ़ते हैं, फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। वहाँ ये किताब आदि कुछ भी नहीं होता ना जगमल भाई। नई दुनिया हमारी कैसी होगी। और अभी के बच्चों को देखो, बेचारे झुक जाते हैं, इतना कमर पर उनके बोझ होता है, इतने छोटे छोटे बच्चे, मम्मी को छोड़ने जाना पड़ता है उसका दफ्तर उठा करके। तो बाबा कहता है वहाँ तुम्हारे पास में ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में वो पढ़ते आए हैं। भक्ति में क्या पढ़ते हैं, अब उस पढ़ाई से भक्ति पर बाबा गया। भक्ति मार्ग में क्या पढ़ते हैं, बाबा ने कहा जो पास्ट हुआ वो पढ़ते हैं। बीती हुई बातें तो ऐसे हुआ था, ऐसे किया था, उस मुनि ने ये किया, उस राजा ने ये किया। तो बाबा ने कहा जो पास्ट हुआ वो भक्ति में पढ़ते हैं। बाप ने बताया है कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में सब राज बैठ गया है। पहले बाबा ने कहा जम गया है, अभी बाबा कहता है सारा राज बुद्धि में बैठ गया है। बैठा है या दूसरा कुछ आकर बैठता है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच बनने का। जब सारा ज्ञान बैठ गया तो तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच बनने का। परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते, वो बाबा जानता है। हाँ? कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, वहाँ कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। करते हैं अपनी जांच, ये बाबा बहुत बारी कहता है। जो जांच करते हैं हाथ खड़ा करो तो। अपनी जांच करें, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हाँ, हाथ ऊंचा करो। अच्छा, तो बाबा ने कहा गाते हैं मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं हमारे में अवगुण तो नहीं है, अवगुण है। सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तब हम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों का राज्य था। चित्र भी हैं, वहाँ ये मंदिर आदि नहीं होंगे।
भक्ति मार्ग का चिन्ह भी वहाँ नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान मार्ग का रिंचक मात्र भी चिन्ह नहीं होगा। ये भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन आती रहती है, विशेषताएं हमारी बढ़ती जाती हैं। कब? जब अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं तब। दिल में आता है बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं तो हमें उनका कितना मददगार बनना चाहिए। चाहिए बच्चों की दिल में आता है जिस बाबा से हम इतनी बड़ी राजाई ले रहे हैं तो हमें उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाप आए ही हैं किस लिए? सबको सुखदाई बनाने। कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है, मैं कहते इतना 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 कितना, तो वो बाबा ने माप दिया, जितना बाबा है इतना बच्चों को ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो। क्या लिखो? हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख दें। तो ना बुद्धि में भी नोट रखो, बाबा जैसे सबको सुख देता है हम भी सबको सुख दें। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना, तो बच्चों को बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी चाहिए। पहला वाक्य क्या कह दिया? जब हमने ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है, ईश्वरीय सेवा में, तो बच्चों को बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी तुम शांत कर दो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है। तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुखदाई बनना है क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना। सबके दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे। जब हम सुख में थे तो वहाँ कोई भी विकार का नाम निशान नहीं था। काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनते। बाप फिर बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में कोई पतितपने की निशानी न रहे। समझा कैसा पावन बनना है? आत्मा में कोई पतितपने की निशानी न रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर से पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने को हम सुख देते हैं।
बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे, तो वो नहीं देने के संस्कार भरने कहाँ हैं? यहाँ भरने हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे, कम पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा राठौर भाई? हाँ, कम पद पाएंगे। बाबा ने कहा कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर फिर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना, सजा खाना बेइज्जती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियाँ म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पलड़ा बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है, इतना झुक गया है। बहुत वजन भारी होकर फिर एकदम तले में चले जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। नहीं, बाबा ने कहा फिर एकदम जैसे तले में चले जाएंगे, उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पांव पड़ा हुआ है। अभी का वजन बाबा बता रहा है, भक्ति का पलड़े में 10 शेर है और ज्ञान के में एक पाव 250 ग्राम। समझा? तो ज्ञान का हल्का है, वो ऊपर है, और भक्ति का नीचे है। फिर क्या होगा? ज्ञान का तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पुर होता है, कलयुग में फिर 2 पुर होते हैं। बाबा ने कहा कलयुग में भी एक ही पुर होता है, संगम पर 2 पुर होते हैं। ज्ञान और भक्ति की समझ तो बाबा संगम पर देता है ना। सतयुग में ज्ञान, कलयुग में भक्ति, संगम पर ज्ञान और भक्ति, ये दोनों तराजू हैं, दोनों पलड़े हैं, तराजू एक है। तो बाबा ने कहा संगम पर 2 पुर हो जाते हैं। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो इस तरफ भर्ती होते जाते हैं, फिर ये पलड़ा भारी होता जाता है। फिर बाबा ने कहा तब भक्ति खत्म हो जाएगी। इस तरफ आते आते फिर वो भक्ति खत्म हो जाएगी, फिर एक ही पुर रह जाएगा, 2 पुर होंगे ही नहीं। तो बाप आकर के तराजू दिखाते हैं, कम जास्ती भी होता रहता है, कब उस तरफ कब इस तरफ भरते जाते हैं। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते हैं। कहीं छोड़ करके चले गए ना, इतने अच्छे पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे, फिर वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति के पुर में भर्ती हो जाते हैं। जो पक्के हैं वो तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है, या वो किसी पुर में नहीं जाएंगे, वो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, हमारे राज्य में दूसरा कोई नहीं होगा, हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा, सारी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? मूल वतन में। यहाँ तो थोड़ी होंगी सतयुग के अंदर में।
फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार नहीं। तराजू की दरकार तब होती है जब बाप आते हैं, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं, तो उसके पहले तराजू की दरकार नहीं है। ये तब होती है जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़ फिर वृद्धि को पाता जाता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा झाड़, कितने पत्ते, सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं। फिर रिपीट होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। तो बाबा ने कहा हर वर्ष झाड़ खाली होता है। पानखर आती है, पत्ते सूखे और गिर जाते हैं, फिर से बरसात हुई, हरे पत्ते निकले और झाड़ भर जाता है। सब कुछ, तो बाबा ने कहा हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है। थे जरूर, उन्हों का ही राज्य था, परंतु कब, तो बाबा ने कहा ये भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो। सिर्फ ज्ञान सुनो नहीं, ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो। और धारण कर फिर क्या करो जयंती भाई? मंथन कर धारण करो, फिर औरों को समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी पॉइंट है, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। वरदान है, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा
पर दर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। समझा? स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले कौन? मायाजीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। अच्छा, लिख रहे हैं मायाजीत हूँ और माया के वश, तो जैसा टाइटल वैसी फिर स्थिति भी हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। तो ना, हम जब स्वदर्शन चक्रधारी हैं, उस टाइटल की स्मृति में हैं, तो बाबा ने का परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी भी डायरी में लिखते रहें, चिंतन करते रहें और बुद्धि में पर चिंतन भी चलता रहे, तो उसको टाइटल की स्मृति नहीं कहेंगे। स्मृति से समर्थी आती है और समर्थी से कमजोरी समाप्त होती है। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायाजीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता, कला कट जाएगा। पर अगर सीधा चलता रहेगा, ऊंधा चलेगा तो खुद का कटेगा, माना पर चिंतन चलेगा। स्लोगन है वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। आज का सोमान है मैं सदा उड़ती कला में रहने वाली हूँ। निर्विघ्न की पॉइंट है आपस में जो व्यर्थ समाचार की लेन देन चलती है, बाबा ने कहा ये आदत जो बढ़ती जा रही है, तो ना बाबा को दिखाई देता है आपस में व्यर्थ समाचार की लेन देन, ये आदत जो बढ़ती जा रही है वो तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न है। आपस में मिलने पर हम वही समाचार पूछते हैं, आपका पुरुषार्थ क्या है या आज बाबा ने क्या कहा, वो लेन देन हम कम करते हैं। विशेष क्या करते हैं, समाचारों की लेन देन, जिसको बाबा ने बड़ा विघ्न कहा तपस्या में। हर एक समझे इस आदत को स्वयं में मुझे समाप्त करना है। मैं इसको देखूं नहीं, इंडिविजुअल, और ये सब में है। तो बाबा ने कहा हर एक इस समझे कि इस आदत को स्वयं में मुझे समाप्त करना है, तब विघ्न विनाशक बन सकेंगे। फिर पुरुषोत्तम की पॉइंट है, कई बच्चे चलते चलते रुक जाते हैं। रुकने का कारण है, हाँ, रुकने का कारण है किसी ना किसी मर्यादा व नियम का उल्लंघन। हम कारण व्यक्ति को बताते हैं,
इसके कारण से मैंने ये छोड़ा, ये ऐसा करता है इसलिए मैंने ये किया। लेकिन बाबा ने रुकने का कारण क्या बताया, और ये सूक्ष्म है। क्या बताया? किसी ना किसी मर्यादा व नियम का उल्लंघन, ये संगम युग मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम हो। समझा? ये टाइटल कोई साधारण थोड़ा ही है। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम हो। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। कौन सी स्मृति दिलाई? हम सब पुरुषोत्तम हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी पुरुषोत्तम हैं। तो इस स्मृति से उड़ते रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। ठीक है? तो बाबा ने आज ज्ञान और भक्ति पर लगभग सारी मुरली थी, उसको फिर हार जीत में लिया, उसको ड्रामा के खेल में लिया, उसको पास्ट की स्मृति दिला करके लिया। एक ही बात को बाबा ने स्पष्ट किया, कैरेक्टर अच्छा बनाना है और फिर दिव्य गुणों की धारणा कैसी करनी है। जैसे बाबा कभी किसको दुख नहीं देता है, वैसे बच्चों को भी सुखदायी बनना है। अच्छा, भक्ति में उतरती कला का कारण बाबा ने क्या सुनाया? भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में क्या करते हैं? अपने अवगुण। बाबा ने कहा बीती हुई बातों को पढ़ते हैं। अच्छा, पास्ट की हिस्ट्री को ही तो पढ़ते हैं ना। चलो, आज शांति बन जा रही हूँ। कल से वहाँ रूरल विंग की कॉन्फ्रेंस है, 21 तारीख तक कॉन्फ्रेंस रहेगी। लगभग 5000 जितने डेलीगेट्स आ रहे हैं। बाबा के घर में जैसे ये सीज़न खुली है ना, आने वालों की भी भट्ठियाँ भी इतनी चल रही हैं, इतना दूर दूर से जो अपने बाबा के घर हैं वहाँ से काफ़ी भाई बहनें भट्ठी के लिए भी शांतिवन, मधुबन, ज्ञान सरोवर सब जगह पर ऐसे ही जो कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं उनमें भी आने वाले नए बाबा के बच्चे वो अपना भाग्य बनाने के लिए आते रहते हैं। तो 21 तारीख तक के लिए आप सबसे छुट्टी है। समझा? चलो, ओम शांति। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है।
दिल तख्त पर बैठाता। इस युग में हमने पाया ये प्रभु के दिल का आसन है, तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन। श्रृंगार शक्तियों से भगवान ने किया है, संगम युग के सुख के